इसलिए हमने पहले सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि सरकार इसका खास संज्ञान ले और इसके ऊपर में कठोर कार्रवाई करे और जो कानून को जो ढीला किया गया है उसमें अमेंडमेंट करके उसको थोड़ा कठोर बनाए, ताकि इस तरीके की भाषा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से पहले लोगों को सोचना पड़े कि नहीं इसका हमको पनिशमेंट मिल सकता है। ये जो जहर फैलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ होना चाहिए? इसके पीछे आप लोगों को तो सब समझता है सर किसका हाथ है क्या है, लेकिन हम लोग भी तो बुहारी लगा सकते हैं, हम लोग उसका विरोध ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज विधानसभा में आपने बड़ी संख्या में मोर्चा निकाला, तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी भी हाउस चालू था, इसलिए हम लोग जो सावे साहब है अतुल सावे, उनको हमने आज का डिपुटेशन दिया है और कल इसी की एक कॉपी हम लोग हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब को उनके बंगले पे जाके भी देने वाले हैं। बाकी समाज से क्या आह्वान करना चाहिए? मैं समाज के सभी वर्गों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि इस तरीके से जो लोग समाज में वातावरण खराब कर रहे हैं, इसका हर व्यक्ति ने विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमको समाज में एक भाईचारे के साथ में अपनेपन के साथ में इतने सालों से रहते आ रहे हैं। हमारे देश की जो सभ्यता है वो सबको साथ में लेके चलने की सभ्यता है। इस तरीके से नफरत फैलाना, हमने आजू बाजू में दो समाज के लोग रहते तो दोनों समाज के बीच में जहर घोलना, ये हमारी सभ्यता नहीं है। और इस तरीके की अगर कोई हरकत करता है तो उसको हर समाज के हर वर्ग के लोगों ने सबक सिखाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के बारे में जो भी सरकार भूमिका दे रही है उसके बारे में क्या बताएंगे? वक्फ बोर्ड का वो भी हमारा एक मुद्दा है उसमें कि वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार सबसे पहले, क्योंकि वक्फ बोर्ड में यहाँ पे आप देखोगे कि कोई कर्मचारी नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर में काम करने के लिए, तो जो लोग अपने मस्जिद के, मदरसे के या जो भी धार्मिक इदारे हैं उनके जो पेपर सीधे करने के लिए जाते हैं वहां पे कोई काम ही नहीं होता। आज 4-4 साल से लोगों ने एप्लीकेशन देके रखी है, आज तक के उनको ना कोई फोन आया, ना उसके ऊपर में कोई संज्ञान लिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। अब 4 साल के बाद में वक्फ बोर्ड का कानून लाके और उसमें जो भी सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड को मजबूत करे, मजबूत करने के बाद में लोगों को मौका दे, वो लोग अपने सारे पेपर कंप्लीट करें और उसके बाद में फिर वक्फ बोर्ड जो है एक अपने स्टेट के लिए, हर स्टेट का अलग अलग एक तरीका रहता है। हमारे स्टेट में जो बेहतर है सरकार वैसे कदम ले, हम सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे उसमें। तो वक्फ बोर्ड के नाम पे सिर्फ पैसा खर्चा होता है, सिर्फ पैसा खर्चा काम नहीं होता है। काम कुछ भी नहीं है। आप वक्फ बोर्ड में जाके देखिए, एक कर्मचारी नहीं मिलेगा। यहाँ नागपुर में वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, हाँ, तो उस पे मतलब कभी किसी को कोई न्याय मिला हो या किसी ने कोई दरखास्त की हो? कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप पिछले 5 साल में आप आह्वान कीजिए जनता को कि पिछले 5 साल में कोई एक बताइए जिसका कोई काम हुआ होगा, किसी का कोई काम। लेकिन वक्फ बोर्ड आपके मतलब मस्जिद मदरसे उसी के लिए है। हाँ। और उसके लिए मतलब आप इतनी बड़ी पैमाने पर रैली निकाल सकते हो और कार्य कर सकते हो, बाकी समाज को आह्वान कर सकते हो, तो फिर वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो यहाँ खुला है जो आपके लिए है, आप उसको मतलब ठीक करने के लिए कोई कोशिश? सरकार से आह्वान किया है हमने कि पहले वहाँ जो रिक्त पदे हैं वो भरे जाए। असल में कैसा है, वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है और यहाँ पे जितने भी तमाम जहाँ वक्फ के ऑफिस है, आपको कोई भी अगर से काम करना है ना तो ये रूटीन ये बन गया है, आप सिर्फ यहाँ से दरखास्त कर दो, अर्जी कर दो, कि वो आपके लिए एक लॉलीपॉप जैसा है। आपको अगर मेन काम करना है तो हर किसी को औरंगाबाद जाना ही पड़ता है। औरंगाबाद में काम हो सारे जाता काम है, औरंगाबाद नहीं होता, वहाँ से भी नहीं वहाँ से भी नहीं होता। एक तरीके से जो जाते हैं वो कैसा होता है, किसी अच्छा। जगह से इन्फ्लुएंस है, कोई अप्रोच है, तो किसी का छोटा मोटा काम हो गया। मेरी कल किसी फोरम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो पैसा आता है, बड़े पैमाने पे पैसा आता है, वो पैसा इनकम ऑफ सोर्स। यही तो डिमांड कर रहे हैं कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, जो देखिए जो मौजूदा वक्फ है वो कैपेबल है वक्फ कानून, उसको अगर से आपने स्ट्रिक्टली तरीके से, अच्छे तरीके से अगर कर लिए, जो बजट पेश होता है, जो पैसा आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता, वक्फ का पैसा, वक्फ की प्रॉपर्टी में देखो एक बहुत बड़ा शोषा चलाया जा रहा है कि वक्फ के पास गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें तो कई जगह पे वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर गवर्नमेंट के कब्जे, तो मतलब गवर्नमेंट ने पहले वो छोड़ देना चाहिए हम लोग। मेरे जानकारी के हिसाब से ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में जो पैसा आता है, जो मस्जिद मदरसे या जहाँ से जो पैसा आता है, इसी से मतलब वक्फ बोर्ड चलता है। हाँ, चलता है, ये चीज है। अब वो जो पैसा आता है, जैसे आप बोल रहे थे, तो पैसे की जो कैसा है अभी तक के, अगर उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो सवाल क्रिएट करना चाहिए, इससे डेवलपमेंट समाज का क्यों नहीं हो रहा है, तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं धाल नहीं हो रही। तो इससे बेस्ट है कि आप जो हिसाब किताब उसको ट्रांसपेरेंट रखो। लेकिन इसका पैसा आप ही के घर से खर्चा हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए उस बात को। देखिए, गवर्नमेंट को भी टैक्स हम भर रहे हैं और इधर से सब जगह से मुस्लिम समाज है, अब जा रहा है पैसा आपकी जेब से जाता है गवर्नमेंट, आप हिसाब किताब मांगते हैं, हम भी हिसाब किताब मांगते। अब ये बोल रहे हैं मौजूदा वक्फ कानून है, उसको आप सही कर लीजिए, उसी को चलाइए, आपको नया वक्फ कानून की जरूरत नहीं है। अगर नया का वक्फ कानून आप लेके आएंगे तो उसके अंदर जो मौजूदा वक्फ कानून जो है पहले उसको तो आप सख्त कीजिए, ट्रांसपेरेंसी कहाँ बची, हिसाब किताब का पहले वो तो लाइए, नए लोग लाके बिठा देंगे।
भाई ये एक बात बताइए, ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है किसी पर भी कब्जा कर लेता है, नहीं। किसी की जमीन पर। कल मान लीजिए आपका कहीं घर है और उस पर वक्फ बोर्ड दिखा दिया, ये मेरा है घर। ये आपने ये सिर्फ सुना है, ये सिर्फ सुना है, कोई एक आधा प्रूफ हो तो